बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? जी, सबसे पहले वो इतनी दूर से मेरे हस्बैंड आ रहे हैं और सबसे पहले जी वो अपनी मम्मी से मिल रहे हैं और उनको ये लगा जस्ट उनकी मम्मी जो है ना वो उनको पिक करने आई हैं और लेकिन मैं और मेरी बेटी खदीजा हम लोग सबसे पहले हाइड हो गए थे, छुप गए थे और आते ही उनका फ़ोन गिर गया। वो बेचारे अपना फ़ोन देख रहे हैं और थोड़े से वो परेशान थे क्योंकि उनका लगेज जो था वो ज़ाहिर है यूएई से आए थे वहीं पर ही रह गया था और वो आया ही नहीं था और उसकी वज़ह से भी वो परेशान थे कि उनका लगेज ही नहीं आया उनके साथ और वो अकेले आए थे और ये खदीजा जो है ना वो रो रही है अपने बाबा से मिलके। एक्चुअली वो बहुत टाइम के बाद अपने बाबा से मिली है। खदीजा और वो अपने बाबा से कभी दूर हुई ही नहीं थी और जब हुई है और एकदम से काफ़ी टाइम के बाद ये लोग मिले हैं। तो वो बेचारी रो रही थी और मैंने उसकी छोटी-सी वीडियो बना ली और मैं वो कह रही थी मम्मा प्लीज़ मेरी वीडियो ना बनाएँ। तो बस इमोशनल सीन है। मुझे ऐसे लगता है कि बेटियाँ जो होती हैं ना वो अपने बाप से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती हैं। उनके दिल में जो प्यार होता है ना वो मुझे लगता है कि होता होगा बेटों के भी, मैं ये नहीं कह सकती, लेकिन मुझे इतना पता है और मैं सबसे अच्छी बात ये खदीजा के बाबा ने उसको हमेशा बहुत स्पेशल फ़ील करवाया है। तो वीडियो और चीज़ें बनाने का भी यही मतलब था कि खदीजा के जो मोमेंट्स हैं, चीज़ें हैं, वो हो जाएँ और वो अपने बाबा को देख के जितनी एक्साइटेड थी। एक्चुअली खदीजा काफ़ी देर से बाद मिली है क्योंकि एक तो हम नहीं जा पा रहे थे, कुछ खदीजा की स्टडी की वज़ह से और एक वो नहीं आ पा रहे थे क्योंकि वो बिज़ी थे। तो वो जस्ट 2 डेज़ के लिए आए थे और ये मेरी सिस्टर ने और मेरी सिस्टर इन लॉ ने इन लोगों ने बच्चों के लिए सबके टैग्स लगा-लगा के अलग-अलग पार्सल्स बना के इतना कुछ बेचारों ने भेजा। जस्ट उनके पास हाफ ऑवर था और हाफ ऑवर में उन बंदियों ने कैसे हिम्मत लगा के शॉपिंग की है ना ये वही जानती हैं बेचारियाँ क्योंकि उन्होंने सबके लिए छोटे-छोटे पार्सल्स बना के भेजे थे और इतनी चॉकलेट्स थी जैसे ही नेक्स्ट डे क्योंकि उनका लगेज आया था तो हमने ओपन किया, वो मैं वीडियो बनाना भूल गई। ये जस्ट थोड़ा-सा पड़ा हुआ था, खदीजा खा रही थी। मैंने कहा दिखाओ खदीजा तुम्हारी, उनको थैंक यू बोलें रानी और हिना को क्योंकि उन्होंने बहुत स्पेशल किया था। मेरी बेटी को वो जब खदीजा काफ़ी देर से अभी ट्रैवल नहीं कर सकी, तो जिसकी वज़ह से वो सब लोग खदीजा का बहुत ध्यान रखते हैं और उसको बहुत स्पेशल फ़ील करवाते हैं। ये मैं चले गई थी सेरेना होटल और वहाँ पर मेरे हस्बैंड की एक मीटिंग थी, तो हम उनको बेसिकली पिक करने गए थे। जब मैं पिक करने गई तो आगे से मुझे पता चला जी कि हमें भी उन्होंने कहा अंदर आ जाओ, अंदर आके मिल लो। तो मैं सोचूँ कि हम लोग क्यों जा रहे हैं? तो बाद में मुझे पता चला कि इस जगह होटल में सेरेना में उन्होंने हमारे लिए जो थी ना हाई टी अरेंज की हुई थी। बेसिकली वो आए थे अपनी मीटिंग के लिए, उनकी मीटिंग तो हो गई डन और उसके बाद उन्होंने मेरे देवर को ही कॉल करके बोला कि तुम मम्मी को और सना को इन लोगों को लेके आओ ना, तो वो हमें लेके आए यहाँ पर और हम लोग देख रहे हैं कि हम मैंने कहा हम तो पिक करने आए थे, तो हमें बाद में पता चला कि हमारे लिए वहाँ सरप्राइज़ था और ये मेरे हस्बैंड हैं, उन्होंने खदीजा को लिया और ये देखें जी कितना स्पेशल फ़ील करवाते हैं। ये मेरे हस्बैंड की ये बड़ी आदत है कि स्पेशल जब तक हम एंटर नहीं होते ना वो डोर हमेशा खोल के खड़े रहते हैं। तो ये छोटे-छोटे मोमेंट्स होते हैं जब आपको स्पेशल फ़ील करवाया जाए। और ये उन्होंने मुझे कहा था जल्दी-जल्दी खाओ, टाइम ज़्यादा जल्दी और जा रहा है तो आप लोग जल्दी से अपनी प्लेट्स जो है ना वो लेना शुरू करें क्योंकि हाई टी लेट हो चुकी हुई थी। तो मैंने तो सबसे पहले आप सबके लिए अरेंजमेंट की वीडियो बनाई ताकि आप लोग भी एन्जॉय करें कि मैंने क्या-क्या एन्जॉय किया। खाया मैंने इसमें से कुछ नहीं है, बिल्कुल थोड़ी-सी चीज़ें खाई थी। लेकिन ये था कि मज़ा आता है ना देख के, मज़े की लगती हैं और आपको आइडिया भी मिल जाएगा कि कैसे-कैसे, क्या-क्या सर्विंग करनी है क्योंकि है मेजॉरिटी में आप लोगों के साथ यही चीज़ें तो शेयर कर रही होती हूँ। तो लेकिन ये जो शॉट्स पड़े हुए ना इंतहाई गंदे फ्लेवर के थे मैंने खाया और मैं फँस गई, इसको इतना बुरा फ्लेवर था। आई थिंक सो जस्ट डेकोरेशन के लिए बनाया हुआ था, मुझे ऐसे लग रहा है। तो बाकी सब चीज़ें काफ़ी अच्छी थी, काफ़ी टेस्टी थी। मैं मुझे तो ये सैलड्स और वो काफ़ी अच्छे लगते हैं लेकिन यासीन ने भी जब ये खाया ना सलामीज़ खाई ये वाली, तो वो उनको भी पसंद नहीं आई क्योंकि हमने कभी इस फ्लेवर की खाई नहीं, हमें ये टेस्टी नहीं लगा, पता नहीं क्यों, क्या वजह है। तो ये थे जी सारे सैलड्स और मैंने तो सैलड्स बहुत एन्जॉय किए। ये चिकन सूप था और ये पम्पकिन सूप था एक और मैंने पम्पकिन वाला ट्राई किया था और मुझे अच्छा नहीं लगा बिल्कुल भी, पता नहीं क्यों इतना टेस्टी सूप नहीं था। ये फ्राइड राइस है और मंचूरियन है, खदीजा तो यही खा रही थी, वो कह रही थी काफ़ी अच्छा है लेकिन बड़ी हैरानगी की बात है कि मैंने नहीं खाया ये और ये मंचूरियन है। और मुझे मुझे ऐसे रेस्टोरेंट्स में जाके ना मैं सैलड्स को बहुत एन्जॉय करती हूँ। मुझे एक सऊदीया में भी एक था स्टेक हाउस, वहाँ पर हम लोग हमेशा मेरे हस्बैंड जो है ना हमें लंच के टाइम लेके जाते थे और वहाँ पर बहुत मज़े के जो थे ना ऑलमोस्ट कुछ नहीं ना तो मेरा ख़्याल है कि 40 टू 45 जो थी ना वो सैलड्स की ही वैरायटी होती थी।
मैंने पास्ता खाया था, मुझे वैसे बहुत मज़े का लगा था ये चीज़ पास्ता, तो अच्छा था। तो मैं सबको कह रही थी कि आप लोग भी ट्राई करें, तो मैं अपनी प्लेट में भी सर्व कर रही हूँ। तो मेरे हस्बैंड मुझे वही हँस रहे थे, कह रहे थे कि ये तुम सैलेड से स्टार्ट करती, तुम मेन्यू से स्टार्ट कर रही हो। तो मुझे ये था, मैंने कहा मैं मेन्यू देख लूँ क्योंकि मुझे सैलेड खाने का मज़ा आता है, सबकी अपनी-अपनी चॉइस होती है, तो इसलिए मैं ज़्यादातर बाद में ही खाती हूँ, मुझे वो मज़े का लगता है क्योंकि मुझे पता होता है कि मैंने खाना तो इतना खाना नहीं जितना सैलेड को एन्जॉय करना है। तो यही वजह है। बाकी सबकी अपनी चॉइस है कि वो कैसे भी खा सकते हैं। तो काफ़ी ये मैंने फ़िश भी ली थी और ये मैं बसबूसा देख रही थी। मुझे अपना बसबूसा याद आ गया कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा तो बड़ा फ़ेमस है फ़ैमिली में और मैंने अपनी कितनी वीडियोज़ में बताया भी हुआ है। बाकी ये मैंने तो खा लिया, मेन कोर्स खाया और उसके बाद मैं तो ये चीज़ें एन्जॉय कर रही थी क्योंकि मुझे तो मम्मी समझ जूस नहीं मांग आई रही है। हैं। सैलेड्स के साथ ये वाला बड़ा मज़े का जूस था ये जो जूस पास्ता है पिलाऊँ? और बाकी ये सब चीज़ें चल रही थी। तो बात ये कहने की है कि फ्लैट बाज़ ऑन हो जाता है। हस्बैंड इस तरह के होते हैं जो आपके लिए छोटे-छोटे मोमेंट्स बनाते हैं। अब कोई कहेगा जी आपके तो बना रहे थे, हमारे तो नहीं बनाते, ऐसा नहीं होता। वो बनाते हैं, आप कभी ना कभी देखिएगा ज़रूर। आपको खुद नहीं पता चलता कि आपके लिए कब स्पेशल सबसे स्पेशल मोमेंट तो वो यही होता है कि क्या कोई हुआ? बंदा सुबह जा रहा है कमाने के लिए और वो कमा के आ रहा है और सारा दिन इतनी एफ़र्ट करने के बाद आपके लिए खाना के लिए मतलब पैसे लेके आ रहा है कि ताकि आपके घर चल सके, आपके बिल्स दिए जा सकें, आपकी कपड़े लिए जा सकें। तो वो भी स्पेशल फ़ील करवाना होता है, सिर्फ़ सोच और चीज़ें पूरी नहीं होती, कोई एक मोमेंट नहीं होता। मुझे ऐसे लगता है वो हर एक मोमेंट ही आपके लिए बड़ा स्पेशल होता है। तो मैं तो हस्बैंड जो कमाने जाते हैं ना, मैं तो उसी की बात को ही बहुत एप्रिशिएट करती हूँ। और मेरे हस्बैंड की भी ये बात है, हम लोग हमेशा सऊदीया में भी यही करते थे कि हमारे पास एक वीकेंड पे तो लाज़मी उन्होंने हमें ये इस तरह अच्छा फ़ील करवाना होता था। अभी वो सिर्फ़ जस्ट 2 डेज़ के लिए आए थे और ख़दीजा भी वही कह रही थी कि मम्मा पापा जस्ट 2 डेज़ के लिए आए हैं। उन्होंने उसमें भी जल्दी-जल्दी हमारे लिए कुछ स्पेशल अरेंज किया और मुझे फ़ीलिंग आई कि मेरे बाबा कितने अच्छे हैं। आप अपने बच्चों को ऐसा बनाएँ कि हर टाइम अपने बाप के ना वो थैंकफुल रहें। क्योंकि जो बाबा होते हैं ना उनको ये फ़ील करवाया करें। मैं अपनी बेटी को करवाती हूँ ये चीज़ कि बेटे बाबा ये एफ़र्ट कर रहे हैं, बाबा ये एफ़र्ट कर रहे हैं और आप यकीन करें आप देखिएगा आपके घर के बच्चे जो है ना, बड़े होके भी अपने बाप के जो है ना वो इंशाल्लाह फ़र्माबरदार होंगे इंशाल्लाह। तो ये थी जी मैं वॉशरूम में आई क्योंकि मेरा तो वज़ू था ही, मगरिब का टाइम हो गया था, मैंने नमाज़ पढ़नी थी और खदीजा को जो है वो बड़ी आदत है अपने बाबा की तरह दबा अच्छे तरीके से हैंड वॉश करने की। तो वो वज़ू कर रही थी, तो उन्होंने वज़ू करना था और उन्होंने नमाज़ पढ़नी थी। तो यही बात है, मैं उसको कहती होती बेटे कहीं पे भी हो, कोई भी मोमेंट हो, आपने नमाज़ नहीं छोड़नी। मैंने आपको पहले भी वीडियोज़ में बताया था, हम जहाँ पर भी होते हैं, हम वहाँ पर नमाज़ ज़रूर अदा कर लेते हैं अपनी। तो ये जो थे वो देखिए यासिर की कॉल आ गई थी, वो अपनी कॉल पे जा रहे थे, खदीजा भी पीछे जा रही थी। सब माशाल्लाह ज़रूर बोल दीजिएगा, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए। डिफ़रेंट है, ये मैं दिखा रही थी, देखिए हम लोग जब आए थे ज़रा दिन था, अब रात हो चुकी है, ऑब्वियसली मगरिब पढ़ ली थी हम लोगों ने और इसके बाद अब हम जाने की तैयारी कर रहे थे। थोड़ी-सी देर मैंने अपनी अम्मी की तरफ जाना था, वहाँ पर हम लोगों ने थोड़ी देर बैठना था, मिलना था अब्बू से और उसके बाद जो है हम लोगों ने यासिर की जो थी वो फ़्लाइट थी। तो बस ये खदीजा फाउंटेन देख रही थी, उसके चाचू उसको फाउंटेन दिखा रहे थे। तो खदीजा बड़ी छोटी-छोटी चीज़ें एन्जॉय करती है, ज़ाहिर है अभी छोटी है, बड़ी हो रही हैं अभी, तो बच्चों को ये सब चीज़ें बड़ी अट्रैक्ट करती हैं। ये एक बेकरी थी, अच्छा यासिर को बहुत शौक होता है, जाओ ज़रा देख के आओ अंदर किस तरह की थी, अच्छी थी। मैं गई तो मुझे बड़ी हँसी आई, जो हाई टी में मेन्यू था ना, वही वाले केक्स इधर पड़े हुए थे और वो बंदी कह रही थी, मैम यहाँ पर वीडियो बनाना अलाउ नहीं अच्छा है, तो मैं मुझे चेक इतनी करने आई हँसी थी आई कि कि आपके बहन हम रूम में यही सब तो अंदर मतलब खा के आ फ्रीजिंग रहे हैं, है या खैर। ये मुझे इसके ब्रेकफास्ट के बाद आइटम्स यही हुआ चाहिए था हैं कि कोई हम बात इनको ले यहाँ से निकलने के बाद हम लोग चले गए थे अम्मी की तरफ और वही उसके देखना बाद हम है। इनकी फ़्लाइट थी और बस जस्ट ये 2 डेज़ थे और इसमें हम लोग चाह रहे थे कि अच्छे तरीके से हर मोमेंट को एन्जॉय कर सकें। हमने क्या एन्जॉय करना था, हमारा तो दिल ही नहीं भरा, लेकिन ये है कि इन्होंने हमें बहुत स्पेशल फ़ील करवाया और आपके लिए मैंने छोटा-सा व्लॉग भी रेडी कर लिया। आई होप सो आज की वीडियो मेरी पसंद आई होगी, दुरूद शरीफ पढ़ते रहें, एक-दूसरे को दुआओं में हमेशा याद रखा करें और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात होती है। अल्लाह ठीक हाफ़िज़। है।